Good morning, all dear students, and again welcome in my class. So let's start the work. As you know that in last video we have completed this one पैसेज. ओके, ये हम पूरा पैसेज कंप्लीट कर चुके हैं. जिसने नहीं किया है, जिसने क्या बहुत बच्चों ने नहीं किया है कंप्लीट. ओके, सो मैं आज फिर से वीडियो सेंड करूँगी उसकी, तो आप उसकी वीडियो यहाँ से देख लीजिएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सम वर्ड्स. ओके, सो हम आज होमोफोन्स करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे एंड एंटोनियम्स करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल, क्लास 3 में आपने किए थे कि होमोनिम्स और होमोफोन्स किए थे. ओके, सो होमोफोन्स इज अ वर्ड दैट साउंड द सेम एज अनदर वर्ड. ओके, सपोज कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी जो मीनिंग्स, जो साउंड्स होते हैं, मीन्स जब उनको प्रोनाउंस करते हैं, व्हेन एवर वी आर स्पीकिंग दैट वर्ड द साउंड इज सेम. ओके, तो साउंड कैसा होता है? सेम होता है, बट द मीनिंग इज डिफरेंट. ओके, उन वर्ड्स के क्या होंगे? साउंड सेम होते हैं बट मीनिंग डिफरेंट होते हैं. बहुत सारे होते हैं. सपोज हेयर लिखा है HERE हेयर, इसको भी हेयर बोलते हैं. HAIR हेयर, इसको भी हेयर बोलते हैं. HEHARE हेयर, इसको भी हेयर बोलते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट all the pronunciation of these words are same. Clear? So homophones are the word that the pronunciation of the word will be same. Okay, होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उनका बोलने का तरीका सेम होता है, बट द मीनिंग इज डिफरेंट. क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो हियर आर सम वर्ड्स. सो यू विल नॉट राइट द डेफिनेशन I will give after some time, means I will give all the definition, means from 1 chapter to 9 chapter I will give all the definition. Okay, together साथ में आपको दूंगी रिवीजन के अकॉर्डिंग. ओके, सो यू हैव टू डू दैट वन. ओके, आपको वो करना होगा. यू विल डू दैट वन इन योर नोटबुक. ओके, बट राइट नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल ओनली डू दिस वन. ओके, सो यू विल डू ओनली वर्ड्स. यू सपोज ये लिखा है होमोफोन, so you will write the heading homophones. Take out your English second notebook. English second take out करिए. ओके, English second निकालिए. ओके, सो सेकंड निकालेंगे, डेट मेंशन करिए, और जो होमोफोन्स है बीच में पड़ेगी उसकी हेडिंग होमोफोन्स. ओके, क्लियर? देन वी विल स्टार्ट. ये भी नहीं करेंगे. ओके, फर्स्ट हमारा आप लिखेंगे हेडिंग वर्ड मीनिंग. ओके, पहला हमारा है आंट. इसको भी आंट मीन्स होता है स्मॉल इंसेक्ट. ओके, छोटा सा कीड़ा, चींटी हो गया, और इसको बोलते हैं आंट. अभी 2 वर्ड्स है सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग्स आर डिफरेंट. आंट, इस वाले आंट का मीनिंग होता है ANT. आंट का होता है स्मॉल इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा, मीन्स चींटी. आंट मीन्स क्या होता है? AUNT आंट. इस वाले आंट का मीन्स होता है अ सिस्टर ऑफ फादर और मदर. हमारे पापा होते हैं, ठीक है, पापा की बहन या हमारी चाची वगैरह सबको हम क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं. बोलते नहीं आंट? तो आंट और वो वाला आंट प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. क्लियर? सो हेयर इज द नेक्स्ट वर्ड इज बर्थ. सो हेयर 2 टाइप ऑफ बर्थ. मैं बहुत ही क्लियर कर दे रही हूँ कुछ वर्ड, कुछ बात, कि आपको ये डेफिनेशन नहीं करनी है, इंग्लिश सेकंड में करना है. ओके, कुछ कॉमन सी बातें होती हैं. सपोज यू नो वेरी वेल, अगर हम इंग्लिश सेकंड का वर्क करा रहे हैं तो हम इंग्लिश सेकंड की नोटबुक में ही करेंगे. अब ये कौन सा क्वेश्चन होता है कि हमें नहीं पता मैम किस में करना है? मीन्स कुछ सब सिली क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग. आपको पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट ये हो गया हमारा. अब हमारा बर्थ, ये भी बर्थ है और ये भी बर्थ है. ठीक है, see as you can see spelling are different. BERTH birth और BIRTH birth. ओके, इसका मीनिंग पता है आपको? बर्थडे मीन जन्मदिन. ओके, बर्थ मीन्स क्या? अ सीट जगह है. ओके, बर्थ इस जहाँ पर ई लगा है BERTH बर्थ, उसका मीन्स होता है अ सीट जगह. ओके, सीट. इस वर्ड का मीन्स क्या है? द टाइम व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न. जब एक बेबी का जन्म होता है उसको बोलते हैं बर्थ, मीन जन्म. आप बनाते हैं बर्थडे, जन्मदिन, जन्म का दिन. ओके, ब्लू बोथ आर ब्लू बोथ आर ब्लू. अब BLEW का ब्लू का मतलब होता है मूविंग बीट, हवा का मूव करना, ब्लू. BLUE का मतलब होता है अ कलर, ब्लू. ओके, सो अभी हम बहुत कम करा रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में कम दे रखे हैं, बुक का भी हमें कम भी करना है, उस हिसाब से इतना करा रहे हैं. इतना ही लर्न करिए अच्छे से. ओके, नाउ लेट स्टार्ट सिनोनिम्स. सिनोनिम्स वर्ड्स हैं
अगेन यू विल नॉट राइट द डेफिनेशन. अब ये पूछेंगे कि अब पूछेंगे आप क्या मैम सेम सेम पेज पे करना है, डिफरेंट पेज पे करना है. ये आपको अच्छे से पता है कि कैसे करना होता है. हौच पौच नहीं करना है पेज को. अब अगर पेज में आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए. ओके. सो दिस हेडिंग यू विल राइट इन सेंटर. सेंटर में लिखेंगे ये हेडिंग. ओके. बीच में लिखेंगे सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जो मीनिंग क्या होते हैं, मीनिंग उनके सेम होते हैं. ओके. स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं और मीनिंग सेम होती हैं. सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? वो होते हैं सिनोनियम. सिनोनियम कौन से वर्ड होते हैं? जिनके मीनिंग सेम सेम होते हैं बट स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं. दैट वी कॉल सिनोनियम्स. ओके. सो डालेंगे आप हेडिंग वर्ड सिनोनियम. ओके. फर्स्ट हमारा एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता. आपके अंदर किसी काम को करने की क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है, क्या आप उस चीज़ के काबिल है या नहीं है. तो एबिलिटी का होगा सिनोनियम कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, मीन्स योग्यता. आपके अंदर कितनी योग्यता है. तो सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है. एडमिट मीन्स किसी चीज़ को हाँ करना, मान जाना कि हाँ ठीक है हमने एडमिट कर लिया. मीन्स कन्फेस करना, किसी चीज़ को मानना. कन्फेस, एडमिट, बोथ आर सेम. मीनिंग्स आर सेम बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. क्लियर. नेक्स्ट, एम, पर्पस. एम का मतलब होता है उद्देश्य. पर्पस का मतलब भी क्या होता है? उद्देश्य. ओके. आपको कोई वर्क करना है तो आपका उस काम को करने का क्या पर्पस है. ओके. ऑल्सो. ऑल्सो मीन्स ऐसा हम सेंटेंस नहीं बोलते कि हाँ मैं भी, आई ऑल्सो, मैं भी मतलब ऑल्सो का मतलब होता है भी, मतलब मैं भी. और टू माने होता है मतलब मैं भी. सपोज आप सेंटेंस बोला कि मैंने भी ये काम कर लिया, आई ऑल्सो, मैंने भी जो भी वर्ड होता है उसी का मतलब होता है ऑल्सो. उसी का मतलब होता है टू, कि मैंने भी किया, आई टू डन वर्क, आई ऑल्सो डन वर्क. ओके. क्लियर. नेक्स्ट, अमाउंट. अमाउंट का मतलब वो क्या होता है? आपके पास कोई चीज़ कितने अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है. मतलब अगर आपके पास राइस में चावल, आपके पास कितने राइस हैं सपोज, तो आपके कितने अमाउंट में है या क्वांटिटी, इन दोनों का मतलब सेम होता है. 1 kg है तो 1 kg अमाउंट में है. अमाउंट रुपीज़ में बोल सकते हैं लेकिन इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, कितने क्वांटिटी में है. ओके. चीज़ें कितनी है आपके पास, कितनी है, वो दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पर. ओके. नेक्स्ट है आस्क. आस्क का मीन्स क्या होता है? पूछना. और एंक्वायर का मतलब क्या होता है? पूछना. इंक्वायरी करने आते हैं लोग, पूछने आते हैं. तो एंक्वायर और आस्क बोथ आर सेम वर्ड. ओके. पूछना. असेंबली. असेंबली एक ऐसी चीज़ जहाँ पर मीटिंग होती है. तो मीटिंग, असेंबली मीन्स मीटिंग. अब आप बोलेंगे स्कूल में हमारे हम लोग रोज मीटिंग होती है. मीटिंग ही मान लीजिए. अब इतने सारे बच्चों के इकट्ठा करके क्या करेंगे हम? अब रूम तो है नहीं कि सब एक में आ जाए, तो बाहर असेंबली ही होती है, मीन्स मीटिंग ही होती है आप लोगों की. अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे. ठीक है. और ब्लो का मीन्स भी नीचे ही होता है. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारे वर्ड्स. एक दो बार ये वर्ड्स देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और मीन्स आपको लर्न हो जाएगा. ओके. बैटल. बैटल का मतलब मीन्स होता है युद्ध. और युद्ध वॉर का मीन्स भी युद्ध होता है. बिगिन का मीन्स स्टार्ट, और स्टार्ट का मीन्स भी शुरू करना होता है, और बिगिन का मीन्स भी स्टार्ट करना ही मतलब शुरू करना ही होता है. इन दोनों के वर्ड्स मीनिंग सेम है बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द एंटोनियम्स वर्ड्स. सो वी विल डू एंटोनियम्स. एंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीन्स अपोजिट होते हैं. सपोज हम बोल रहे हैं डे का अपोजिट नाइट. अपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं एंटोनियम्स. ओके. छोटे पे करते हुए आ रहे थे. सो अब यू विल नॉट राइट दिस वन. ओके. यू विल नॉट राइट, यू विल राइट हेडिंग एंटोनियम्स. एंटोनियम डालेंगे. बहुत हेडिंग को बहुत ही प्रॉपर वे में लिखना है. ओके. सो ऐसे लिखेंगे वर्ड फिर एंटोनियम. बहुत बच्चे हमें अब अपनी वीडियो सेंड नहीं कर रहे हैं. प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू सेंड. ओके. एंड वीडियो नहीं देखी जा रही है तो वर्क कहाँ से करेंगे सेंड? फिर एंड टाइम पे बोलते हैं कि मैम हमें वीडियो सेंड कर दीजिए, हमें फिर से वीडियो सेंड कर दीजिए. नहीं, डेली अटेंड करने में प्रॉब्लम क्या होती है? यू कान गिव 30 मिनट्स. हाँ, वो नहीं करेंगे. वो क्यों करेंगे भाई? गलत नहीं है अगर देख लेंगे वीडियो तो. सी, फर्स्ट वर्ड है हमारा एबव. एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर. और ब्लो का मतलब क्या होता है? नीचे. एजेड का मतलब क्या होता है? काफ़ी बड़ा. और यंग का मतलब होता है छोटा. मीन्स एजेड से छोटा होता है, मतलब यंग मीन जवान. एक्टिव, काफ़ी तेज. पैसिव, थोड़ा सा ढीला ढाला, हल्की हल्की करना वो चीज़ को पैसिव. ओके. नेक्स्ट है
अपोजिट ही है बेटा, ठीक है, ये एंटोनियम्स ही हैं। अटैक हमला करना, और डिफेंड बचाव करना अपना। आप पे कोई अटैक करता है तो आप क्या बदले में क्या करते हो, अपना बचाव करते हो, अपने आप को डिफेंड करते हो। क्या करते हैं हम, डिफेंड करते हैं। नेक्स्ट है अवेक। अवेक मीन जगे हुए इंसान, ठीक है। अस्लीप मीन सोया हुआ इंसान। शोर, शोर का मीन होता है खट्टा। स्वीट का मीन्स हो गया मीठा। बेटर का मतलब हो गया अच्छा, मतलब अच्छा। वर्स का मतलब हो गया बुरा, बुरा। ब्लेस का मतलब हो गया आशीर्वाद। कर्ज का मतलब हो गया बद्दुआ। कहते नहीं कि मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ, मतलब अभिशाप देती हूँ, श्राप देती हूँ, वो कर्ज हो गया श्राप। अब ब्लेस बोलते नहीं, गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, आपके लिए लंबी उम्र की कामना करना, ठीक है। सेम एक सा होना और डिफरेंट अलग होना, ओके। बोल्ड, बोल्ड का मीन्स क्या होता है, काफ़ी तेज़, ओके। बोल्ड का मीन्स क्या होता है, तेज़। होते नहीं कि लोग बहुत तेज़ होते हैं तो बोल्ड होते हैं, पावरफुल होते हैं, ठीक है, डरते नहीं हैं कहीं भी जाना हो तो। और टिमिड का मतलब होता है, टिमिड का मीन्स होता है डरपोक, जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, कायर होते हैं, ओके। सो ये हमारा वर्क था, आई होप समझ में आया होगा। सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स वेरी केयरफुली एंड नीटली, ओके। सो यू डू योर वर्क, बाय बाय एंड टेक केयर।